नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर शिमला से है, जहां बारिश को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश वासियों से अपील की है। सीएम ने कहा कि नदी नालों के पास जाने से बचे। इसी के साथ सीएम ने प्रशासन अलर्ट पर एहतियात बरतने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं। बता दें कि हिमाचल में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरह से जो है प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जगह जगह ऐसी खबरें भी आ रही है कि काफी नुकसान भारी बारिश से देखा जा रहा है। तो वहीं आगामी 24 घंटों में भारी बारिश के अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है, जिसको लेकर अब सीएम सुक्खू ने भी प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन तैयार रहे और सभी जगह नजर बनाए रखी जाए। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण हो रहे लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे समेत 736 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जबकि 5 लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते कल से हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों से नुकसान की खबरें आ रही है और अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जहाँ लोसर में बर्फ पड़ी है और काजा के जो सब डिवीजन है हमारे, उसमें भी बारिशें काफी हुई है, तो जो हमारे संपर्क सड़कें हैं काफी अवरुद्ध हुआ है। तो अभी तो उधर सूचना ही मिली है और जैसी बारिशें खत्म होगी तो फिर उन पर जो है युद्ध स्तर पर उनको बहाल करने का काम किया जाएगा। प्रदेश की बात करें, क्या स्थिति है, ताजा स्थिति कुल्लू क्या और रेड अलर्ट जारी है? अभी बारिशें जारी है और जैसे कुल्लू का जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है, 4 लेन वाला है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है मनाली और कुल्लू के बीच में और बजोरा से मंडी के बीच में। तो वहीं मंडी समेत आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीसी ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सोमवार 10 जुलाई को छुट्टी घोषित की है। वहीं एडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रविवार 10 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार 173 सड़कें बंद रही। उन्हें यथाशीघ्र बहाल करने का प्रयास जारी है। राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम की भी मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्वती, लारजी और पंडोह डैम में सिल्ट भरने के कारण उनकी सफाई के लिए डैम के गेट खोले गए हैं। ऐसे में नदियों में जल स्तर और बढ़ सकता है। तो लगातार जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, उसके चलते अब जल भराव की खबरें भी आने लगी है। मंडी से भी आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि डैम यहां पर खोला जा सकता है, जिससे आगे भी पानी जो है बढ़ सकता है। 10 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों की भी छुट्टियां की गई है। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए और जिस तरह से जो है जल भराव की खबरें भी सामने आ रही है, प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उसके लेकर प्रशासन ने तय किया है कि 10 तारीख को शिक्षण संस्थानों को एहतियात के तौर पर बंद रखा जाए। मौसम विभाग की तरफ से पिछले कल शाम को 9 तारीख और 10 तारीख तक के लिए जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है और पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हिमाचल के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और खास करके जो हायर रीचेज में है कुल्लू की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अभी तक मंडी में
172 रोड्स प्लस नेशनल हाईवे जो है वो अवरुद्ध हो गया हुआ है और उसके रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के लिए सुरेश कश्यप ने बीजेपी के समस्त नेतृत्व का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का धन्यवाद करता हूं। इस दौरान सभी नेतागणों ने सुरेश कश्यप को शुभकामनाएं भी दी हैं। बीजेपी नेताओं ने सुरेश कश्यप को बधाई दी है। नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी दिग्गजों का और नेताओं का यहां पर उन्होंने धन्यवाद किया है। उसके बाद बीजेपी नेताओं ने भी सुरेश कश्यप को बधाइयां दी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय महामंत्री संगठन श्री बीएल संतोष जी का, जिन्होंने कि मुझे एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे सदस्य के रूप में नियुक्ति दी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पहले दिया 2020 से लेकर 2023 तक मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला। तो वहीं शिमला जिले में सेब सीजन शुरू हो गया है और सरकार ने इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की है, लेकिन 24 किलो पर सीलिंग लगाई गई है, जिससे बागवान परेशान है और उसे लगातार हटाने की मांग की जा रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार से जल्द सीलिंग हटाने और यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था करने की मांग उठाई है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जो सेब किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की गई है, यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से 24 किलो पर सीलिंग लगाई गई, सरकार इसे तुरंत हटाए और यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था की जाए। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागवान अब सीलिंग हटाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की है, वहीं 24 किलो सेब पर पैकिंग पर यहां पर सीलिंग लगाई है, जिसको लेकर अब मांग की जा रही है कि सीलिंग को हटाया जाए। और कांग्रेस विधायक भी यहां पर इस बात को सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था जो सरकार ने लागू की है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से 24 किलो की पैकिंग पर यहां पर सीलिंग लगाई गई है उसे हटाया जाए और बागवान भी इस सीलिंग को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। मेरा स्टैंड है, मेरी जो स्थिति है वो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं और मैंने माननीय जो बागवानी मंत्री है उनसे भी बात की है और जिस दिन ऑफिसर्स की मीटिंग थी उस दिन भी मैंने अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर किया है। मुझे लगता है कि आज जो हालात है और जो जमीनी परिस्थिति है उसके मुताबिक जो है सीलिंग हटाना जरूरी है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तक यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में नहीं आएगा ये समस्या जो है बनी रहेगी, क्योंकि अभी टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रचलन है और उस वजह से ये समस्या आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के कानूनगो और पटवारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। नाहन में ये आयोजन हुआ है। इसमें प्रदेश के 8 जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस राज्य स्तरीय बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों को फील्ड में आ रही अनेकों समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराना था और कार्य को लेकर दबाव को कम करने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में चर्चा करना था। इस दौरान संघ के राज्य अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि कानूनगो और पटवारी लगातार लोगों को
सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्य करने के लिए अनेक योजनाएं तो ला रही है, मगर आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। ऐसे में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नाहन में ये बैठक हुई है, कर्मचारियों और कानूनगों की बैठक हुई। यहां पर सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई है। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश की यहां पर बैठक हुई, जिसमें तमाम कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। 8 जिलों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकार के सामने भी बातों को पहुंचाया गया। नाहन सिरमौर में जो करने जा रहे हैं, ये इसलिए हमें करनी पड़ी कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। सरकार की नीतियों को ग्राउंड लेवल तक ले जाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसमें जो कार्य प्रणाली है उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने की उसकी बहुत बड़ी खामियां हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी जो स्वामित्व योजना का कार्य चला हुआ, ड्रोन से फोटो खींच दिए और हमें उसकी लिस्टें दे दी। उस पर ना कोई आइडेंटिफिकेशन है, ना कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ना हमारा नंबर घस रहा है। तो वहीं धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण कार्यों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही पैसे के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है और इसकी जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की गई है। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में फुटबॉल स्टेडियम के लिए उनकी सरकार में जगह का चयन किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसका स्थान बदल दिया, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेडियम नियमों के तहत नहीं बनाया जा रहा, इसको लेकर फुटबॉल एसोसिएशन सहित अन्य लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फुटबॉल स्टेडियम प्रस्तावित था और पूर्व सरकार के समय में उसकी भूमि जो चिन्हित की गई थी उसको बदल करके अन्यत्र स्थान पर ले जाया गया। और दुख की बात यह है कि बार बार जो यहाँ पर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और एसोसिएशंस हैं, उन्होंने ये आग्रह किया कि वहां पर पूरी लंबाई चौड़ाई का जो ग्राउंड है वो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसका निर्माण कार्य आनंद फानंद में शुरू करवा दिया गया। और आज जब हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैदान होता है या राष्ट्रीय स्तर का जो मैदान है, उसके आधी डायमेंशंस का वो ग्राउंड। और वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के फागली चौक में सुबह के वक्त भारी भरकम पेड़ गाड़ी पर आ गिरा। गाड़ी में अपने छोटे बेटे के साथ मां भी मौजूद थी। दोनों की जान बाल बाल बच गई है। इस हादसे में दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। शिमला के आपके खबर बता रहे हैं, जहां पर एक पेड़ जो है गाड़ी पर आ गिरा है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरह से जो एक पेड़ गाड़ी पर गिरा। इस दौरान मां के साथ बच्चा भी गाड़ी में मौजूद था। राहत की बात यह रही कि दोनों सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी काफी डैमेज हो गई है, नुकसान गाड़ी को पहुंचा। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा किस तरह का रहा होगा। और आसपास के जब लोग पहुंचे तो मां और बच्चे को यहां पर सुरक्षित बाहर निकाला गया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023